नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और आज जो है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने या जापान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने जो है भारत पर बांग्लादेश के मुद्दे पर आक्रमण किया था। आप जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1971 में ही जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था, क्योंकि पहले के टाइम पर पाकिस्तान जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है आज वो जो है उसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे अब जो है हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इसमें से आपके कई और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1971 के युद्ध के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो उस समय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में, 1970 में, 1978 में या 1977 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। और एक और हुआ था 1977 में शाह आयोग का गठन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1977 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने, चीन ने, अमेरिका ने या ईरान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1965 में भी जो है भारत ने पाकिस्तान यानी कि जो भारत पर जो है पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। तो भारत और पाकिस्तान में जो कई बार युद्ध हो चुके हैं, जैसे कि कब कश्मीर के मुद्दे पर तभी हुआ था 1948 में, फिर हुआ 1965 में, फिर हुआ 1971 में, ये हुआ था बांग्लादेश को लेकर, फिर हुआ था 1999 ईस्वी में जो कि कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1970 में, 1971 में, 1975 में या 1991 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो जब तभी जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे के सारे देश जो है दक्षिण एशिया में शामिल है। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो ये सारे देश ये जो है दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण एशिया का, अफ्रीका का या फिर दक्षिण अमेरिका का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया का। सार्क जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सार्क को जो है दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया था? अफगानिस्तान को, भारत को, चीन को या फिर पाकिस्तान को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान को जो है 14वें सार्क सम्मेलन में सार्क में शामिल किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में, 1990 में, 1985 में या फिर 1992 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में जो है दक्षेस की स्थापना हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि दक्षेस की स्थापना किस जगह पे हुई थी? तो वो जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षेस की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि दक्षिण की स्थापना 1985 में हुई। इसकी जो स्थापना हुई थी उस जगह का नाम है, बांग्लादेश की जो राजधानी है उसमें ढाका में हुई और इसका मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1947 में ही जो है भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? भूटान, मालदीव, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यांमार जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। कभी कभी आपको इसमें चीन भी दिया हुआ होता है, तो चीन भी जो है इसका सदस्य नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता जिसे हम साप्टा कब से प्रभावित हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2002 से, 1 जनवरी 2004 से या फिर 1 जनवरी 2005 से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2006 से साप्टा जो है प्रभावी हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देश को शामिल किया जाता है? 5, 9, 6 या 7। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 देशों को जो है इसमें शामिल किया जाता है दक्षिण एशिया में, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। चीन भी इसी का हिस्सा है, लेकिन इसको जो है दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो आपको बस 7 ही याद रखने हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान का, चीन का, श्रीलंका का या उपयुक्त सभी का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान का। स्वाधीनता का मतलब है स्वतंत्रता से पहले, यानी कि जब पाकिस्तान को, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, तो बांग्लादेश को जब स्वतंत्रता मिली तो उससे पहले वो किसका हिस्सा था? तो वो जो है पूर्वी पाकिस्तान का था। और अब ये जो है बांग्लादेश बनता है 1971 में, और उस समय इसकी मदद करती हैं भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। वो जो है अपने भारत की सेना को भेजकर इसको आज़ाद करवाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? 20%, 35%, 30% या फिर 32%। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 20% जनसंख्या जो है विश्व की, पूरे विश्व की 20% जनसंख्या जो है, जनसंख्या जो है वो जो है दक्षिण एशियाई देशों में रहती है, जैसे कि पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में। इन देशों में ये जो है दक्षिण एशिया की, यानी कि जो पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या इनमें रहती है, यानी कि 20%। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? 28 मई 2008 को, 28 जून 2007 को, 28 अप्रैल 2009 को या फिर 28 मार्च 2006 को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ था और वहां पर जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन ये क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि नेपाल का जो संविधान था वो कब लागू हुआ? और नेपाल का संविधान जो है 2015 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष महत्व भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस वर्ष हत्या कर दी गई थी? 1975 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1974 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975 में जो है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान किस वर्ष दक्षेस का सदस्य बना था? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 2007 में जो है अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना था, जो कि 14वें सार्क सम्मेलन में ये जो है इसका सदस्य बना था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 1973 में जो है अफगानिस्तान में राजतंत्र समाप्त हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूटान में किस वर्ष संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी? 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 2008 में जो है भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण यानी कि सार्क देशों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 5 है या फिर 7 है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 है, यानी कि जो दक्षिण के सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है।
ये आपको याद रखना है क्योंकि 2007 में अफ़गानिस्तान को भी दक्षेस में शामिल किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कौन-सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है वो है चीन, तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ईरान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान की। यानी कि जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कंपनी है या जो एजेंसी है वो जो है पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या चीन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। चीन जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है या सार्क का सदस्य नहीं है और चीन जो है दक्षिण एशिया का भी सदस्य नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन-सा है? सिंहली, तमिल, ईसाई या मुस्लिम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहली समुदाय जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग में शामिल है। यानी कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो जो है सिंहली समुदाय की रहती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 2012 में, 2008 में, 2006 में या 2021 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008 में जो है नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में इसका जो है संविधान लागू हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 में, जून 1975 में, जनवरी 1974 में या फिर अगस्त 1979 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किया गया था? तो वो जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में किया गया था, जो कि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका ने किस वर्ष अफगानिस्तान पर हमला किया? 1995 में, 2001 में, 2005 में या 2010 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 2001 में जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करवाया था या किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 2010 में, 2015 में, 2019 में या 2008 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 2015 में जो है नेपाल का संविधान लागू हुआ था। तो अब आपको उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इससे बाहर आपका इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।